हेलो फ्रेंड्स, मैं आकाश आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल मित्रा स्टॉक अड्डा। आज का टॉपिक है व्हाट इज लार्ज कैप, जो आपको थंबनेल में लार्ज कैप क्या होता है के नाम से शो हो रहा है। हमारे कंट्री में दो पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पर लगभग 7,000 प्लस कंपनी लिस्ट है, जिसमें सभी टाइप की कंपनियां हैं, जैसे कि न्यू स्टार्टअप कंपनी, डेवलपिंग स्टेज कंपनी, फुल्ली डेवलप एंड स्टैब्लिश कंपनी। इन सभी कंपनियों को हम स्टॉक के प्राइस से जज नहीं कर सकते, जैसे कि कम प्राइस वाली छोटी कंपनी, ज्यादा प्राइस वाली बड़ी कंपनी। अगर हमें इन सभी कंपनियों को बड़ी और छोटी कंपनी के हिसाब से शॉर्ट करना हो तो हमें उस कंपनी का कैपिटलाइजेशन पता होना चाहिए। अगर कोई कंपनी का कैपिटलाइजेशन पता करना हो तो उसका प्राइस और टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर मालूम रहना जरूरी है, जिसका एक फार्मूला है। वो फार्मूला इस प्रकार का है कि प्राइस इंटू टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर इज इक्वल टू कैपिटल। इन्हीं कैपिटलेशन के हिसाब से स्टॉक मार्केट में कंपनी 3 कैटेगरी में डिवाइड होती है, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। पहले 20,000 करोड़ के ऊपर वाली कंपनी को लार्ज कैप, 5,000 से 20,000 करोड़ तक कैपिटल वाली कंपनी को मिड कैप और 5,000 करोड़ के नीचे वाली सभी कंपनी को स्मॉल कैप कहा जाता था। बट अभी इनकी डेफिनेशन चेंज हो गई है। अब स्टॉक एक्सचेंज ने सभी कंपनी को कैपिटल के हिसाब से रैंक दे दिया है, मतलब सबसे ज्यादा कैपिटल वाली कंपनी 1 नंबर पर और सबसे कम कैपिटल वाली कंपनी लास्ट नंबर पर। 1 से लेकर 100 तक सभी 100 कंपनियां लार्ज कैप में आती है। 101 से लेकर 250 तक 150 कंपनियां मिड कैप में आती है और 251 से लेकर 500 तक 250 कंपनियां स्मॉल कैप में आती है। अब बात करते हैं लार्ज कैप कंपनी की। जैसे कि आपको पता है, कैपिटलाइजेशन के हिसाब से फर्स्ट 100 कंपनी को लार्ज कैप कंपनी कहा जाता है। ये सभी कंपनी फुल्ली डेवलप एंड स्टेबल होती है, साथ ही मार्केट लीडर होती है, जैसे कि SBI, TCS, डॉक्टर रेड्डी, टाटा मोटर। बात करें रिस्क की तो इनमें रिस्क नहीं के बराबर होता है। अगर आपको आपका कैपिटल सेफ रखना हो तो आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पर आपको रिटर्न बहुत ज्यादा तो नहीं बट 20% प्लस तक रिटर्न मिल सकता है। कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 101 से 250 तक सभी 150 कंपनी को मिड कैप कहा जाता है। ये सभी कंपनी डेवलपिंग स्टेज में होती है, मतलब इनका टारगेट लार्ज कैप बनना होता है, बट इसका स्टॉक स्टेबल नहीं होता है। मार्केट ऊपर जाने पर स्टॉक तेजी से ऊपर जाता है, मार्केट नीचे जाने पर स्टॉक तेजी से नीचे आता है। इनमें रिटर्न्स लार्ज कैप की तुलना में ज्यादा होते हैं, बट इनमें रिस्क भी बहुत ज्यादा होती है। इसी प्रकार स्मॉल कैप की बात करें तो कैपिटलाइजेशन की रैंक के हिसाब से 251 से 500 तक की 250 कंपनियां स्मॉल कैप में आती है। जितनी भी न्यू स्टार्टअप कंपनी होती है ये सब स्मॉल कैप में आती है। ये सभी कंपनी इनिशियल स्टेज में होने के कारण इनमें ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा होता है, जिस कारण इनमें रिटर्न्स लार्ज कैप और मिड कैप की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है। बट जहाँ रिटर्न्स ज़्यादा है वहाँ रिस्क भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसका मेन रीज़न ये होता है कि स्मॉल कैप वाली कंपनी का फ्यूचर में मिड कैप या लार्ज कैप बनना टारगेट होता है। इनमें से बहुत से कंपनी वहां तक पहुंच नहीं पाती है और कंपटीशन में टिक नहीं पाती, जिस कारण ये इन्हें बहुत रिस्की बना देता है। अगर आप फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग एंड परफॉर्मेंस बेस्ड कंपनी रिसर्च करके चूज करते हो तो आप स्मॉल कैप कंपनी से बढ़िया रिटर्न अर्न कर सकते हो। आई होप आज के वीडियो ने आपकी कंसेप्ट क्लियर की होंगी। अगर आपको आज का वीडियो और मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आपके पास में डीमैट अकाउंट ना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिस कारण आपको हमारी ओर से 5 ऑनलाइन बेसिक क्लास फ्री दिए जाएंगी।